5 जुगाड़ू बहू ने लगाया छत पर बाजार। ये सभी कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि मैं इसे दूसरे शहर वाली दुकान से लेकर आई हूँ। हमारे गांव की दुकान पर तो इतनी वैरायटी के कपड़े भी नहीं मिलते हैं और साथ में काफी महंगे भी देता है सेठ। बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने पिछली बार मजबूरन एक साड़ी ली थी और बहुत महंगी लगाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी हो जाती है। कई बार शहर जाने के लिए कोई होता नहीं है और सामान की जरूरत होती है तो गाँव से ही लेना पड़ता है। वही तो, हमारे गांव में बस एक परचून की दुकान है, उस पर थोड़ा सामान सही मिल जाता है, वरना जो भी सामान लेना हो तो गांव से बाहर ही जाना पड़ता है। शांति अपने पड़ोसन के घर गई थी और उनसे बात कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी 5 बहू घर पर काम कर रही थी। तीनों बहुएं आंगन में जो उन्होंने सब्जी उगाई थी उसकी जांच कर रही थी। सब्जी तो सही हो रही है दीदी। हाँ, मैंने इसके अंदर खाद भी डाल दी है। अब बारिश का मौसम आने वाला है तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। हाँ, बारिश के मौसम में कोई भी चीज खराब होने का डर कुछ ज्यादा ही होता है। घर के अंदर बाकी 2 बहू काम कर रही थी। वो सबके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। संगीता का बेटा चिंटू वहाँ पर अपने खिलौने के साथ खेल रहा था और उसकी बॉल आगे भागते हुए आती है और वो लेने के लिए आता है तो देखता है कि घर के अंदर एक बड़ा सा कन खजूरा टक टक करते हुए आ रहा है, जिसे देखकर वो डर जाता है। मम्मी, चाची, देखो यहाँ पर कितना बड़ा कान खजूरा है, हम सबको ये खा जाएगा। उसकी बात सुनकर ऋतु भी डर जाती है। हाय दैया, क्या कहा? कान खजूरा आ गया? अरे कोई भगाओ इसे। सब अफरा तफरी मचाते हैं कि तभी वहाँ पर निधि एक बड़ी सी चप्पल लाकर उसे मार देती है। लो जी, हो गया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वाह दीदी, तो सीधो कमाल कर देता, आप तो सुपर हीरो हो। अरे आपको ज्यादा ही डरपोक हो ऋतु भाभी। अरे एक मामूली से छोटा सा कान खजूरा ही तो था। अच्छा, अगर ऐसा है तो थोड़ी देर पहले तुम नीचे जमीन पर बैठी थी और इसके आने के बाद तुम अचानक से चारपाई पर क्यों खड़ी हो गई? स्नेहा खुद डरकर चारपाई पर चढ़ जाती है। तब बाकी 3 बहुएं भी घर के अंदर आ जाती हैं और उसके बाद निधि एक पुरानी कॉपी का एक्स्ट्रा गत्ता लेती है और उसके नीचे कागज रोल करके चिपका देती है। अब वो उस गत्ते को दरवाजे के नीचे फंसा देती है। आपने ऐसा क्यों किया है भाभी? ताकि तब घर के अंदर कोई भी इस तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना आ सके। इनका डर लगा रहता है क्योंकि हम फर्श पर भी सोते हैं तो किसी को भी काट सकते हैं और खाने में भी जा सकते हैं। सही जुगाड़ किया। अब बारिश का मौसम आ रहा है तो ऐसी चीज है तो ज्यादा होंगी ही। उसके बाद 5 बहू खाना बनाने की तैयारी करती हैं और काफी हद तक राशन खत्म हो चुका है, साथ में गोंद कतीरा और बाकी कुछ जरूरत का सामान भी खत्म है। अभी तो बहुत रात हो रही है, लिस्ट बना लेते हैं। जो पास की परचून की दुकान से सामान मिलेगा वो वहाँ से खरीद लेंगे और बाकी फिर 1-2 दिन में शहर जाकर ले आएंगे। इस तरह बात करते हुए 5 बहू खाना बनाती हैं और उसके बाद रात को सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज खाने में आम का अचार नहीं है क्योंकि काफी हद तक राशन खत्म हो गया है और अचार लेने के लिए भी हमें शहर जाना होगा। वही छोटी छोटी चीजों को लेने के लिए अब दूसरी जगह जाना पड़ता है। वही तो, विनीता भी बाहर से ही सामान लेकर आई है। उसे अभी शादी के फंक्शन में जाना है। खुद के गांव में दुकान होते हुए भी बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सेठ तो इतने महंगे कपड़े देता है और यहाँ पर वैरायटी भी कम मिलती है। लेकिन बगल वाले शहर की दुकान वाले भी हमें बहुत ज्यादा लूटते हैं। वो जानते हैं कि हमारे गांव में सुख सुविधा नहीं है, इसलिए वो भी हमें अपनी मनमर्जी के दाम पर सामान बेचते हैं। अब तो क्या ही कर सकते हैं, बस मजबूरी रह गई हमारी। इस तरह सब खाना खा लेते हैं और फिर रात को जब बाहर आंगन में बर्तन धोने का समय होता है तो अरे दीदी, बर्तन धोने का साबुन तो खत्म हो गया है, अब हम बर्तन कैसे धोएंगे? एक जुगाड़ है। सीमा अंदर जाती है और कुछ उपले लेकर आती है और उसके बाद उन्हें एक तसले के अंदर थोड़ी देर जला देती है और वो जब जलकर राख हो जाता है तो उस राख को एक कटोरी में निकालकर उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके और हल्का सा पानी डालकर अब उसके बाद सब बर्तन धोना शुरू करते हैं। मानना पड़ेगा सीमा, कमाल का जुगाड़ निकाला है तुमने, एकदम पहले जमाने वाला। हाँ दीदी, हमने खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ उपले तो लाकर ही रखे थे, अब वो हमारे काम भी आ जाएंगे। इस तरह बहुएं जुगाड़ करके बर्तन साफ करने के लिए साबुन बना लेती हैं। अब रात को सब एक साथ हॉल में ही सो जाते हैं क्योंकि गर्मी थी और घर में 2 ही कूलर थे तो सब उन कूलर को लगाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह विनीत के घर में मम्मी जी, अब क्या करूं मैं? पता नहीं, मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। और हमें आज रात को ही फंक्शन में जाना है और हमने आज की इस ड्रेस को अच्छे से खोल कर देखा, पर क्योंकि इसमें डिफेक्ट है तो हम इसे पहन भी नहीं सकते हैं।
नहीं, अब हम इसे चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ही हमें चेंज करना होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो अब तो पूरा 1 हफ्ता हो गया है। वो दूसरे शहर में जाकर सामान लेने की सच में बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे गांव में भी बाजार होता तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह सुबह सुबह विनीता और उसकी बहू का नुकसान हो जाता है। एक बार मम्मी जी सेठ जी की दुकान पर जाकर देखते हैं, क्या पता हमें कोई सस्ता कपड़ा मिल जाए। रेखा की बात सुनकर विनीता रेखा के साथ सेठ की दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं, लेकिन वो तो आदत से मजबूर फिर से वही सब चीजों के दाम ज्यादा बताता है। अरे सेठ, कुछ तो दाम कम करो। इतना भी महंगा कोई कपड़ा आता है क्या? अरे मेरे यहाँ पर एकदम बढ़िया क्वालिटी का सामान आता है। मैं कुछ भी घटिया क्वालिटी का सामान नहीं रखता। तभी वहाँ पर एक महिला गुस्से में आती है और वो सेठ से खरीदा हुआ कपड़ा उसे देते हुए कहती है, हाँ हाँ सेठ रहने दे, मैंने देख लिया तेरा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा। इसे मैंने बस 1-2 बार पहनकर धोया ही था तो इसका सारा रंग ही उड़ गया। वो भी कोई कपड़ा हुआ? एक तो इतना महंगा देता है और ऊपर से कुछ ढंग का भी नहीं होता। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या पता तुमने किस तरीके से कपड़े को धोया है और क्या किया है इसके साथ। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सही कपड़ा दिया था। हाँ बिल्कुल, मुझे तो शौक है ना महंगा कपड़ा खरीद कर ऐसे खराब करने का है। ये सब देखने के बाद तो विनीता और रेखा वहाँ से बिना कुछ लिए वापस चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहू परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए तैयारी करती हैं। काका, आप हमें 1 किलो दाल, 1 किलो राजमा चने और थोड़ा आटा और चावल दे दीजिए। ठीक है बेटा, अभी देता हूँ सारा सामान। महेश सारा सामान पैक करके उन्हें दे देता है और उसके बाद जैसे ही प्रीति पैसे देने लगती है तो, माफ करना काका, 50 रुपए थोड़ा कम पड़ गए हैं। आप इसमें से कुछ सामान निकाल लीजिए, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है। कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। अगर पैसे रह गए हैं तो बाद में आ जाएंगे। कौन सा भागे जा रहे हैं? इसमें से भला सामान निकालने की क्या जरूरत है। शुक्रिया काका, आप सच में बहुत अच्छे हैं। इस तरह सब सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती हैं और उन्हें पड़ोसन रेखा मिलती है। वो उन्हें सारी बात बताती है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या आप मुझे दिखा सकती हो कि अगर आप मेरे पास कुछ थाने में से मैचिंग का कपड़ा होगा तो मैं उसे ठीक करने में मदद कर दूं शायद। क्या सच में तुम ट्राई कर सकती हो? ठीक है, मैं अभी बुलाकर घर जाकर ड्रेस लेकर आती हूँ। उसके बाद पांचों बहू घर वापस आती हैं और वहीं दूसरी तरफ रेखा अपनी ड्रेस लेकर भी वहां आती है। दरअसल ऋतु सिलाई करने का काम करती थी और वो छोटे मोटे कपड़े सिला करती थी। रेखा की ड्रेस देखने के बाद ऋतु अपने कपड़ों के देर से वैसे ही सेम कलर का मैचिंग कपड़ा ढूंढने की कोशिश करती है और उसे थोड़ी देर बाद मिल जाता है। अब तुम बस देख ही जाओ कि मैं किस तरह के जुगाड़ करूंगी और तुम्हारी ड्रेस को एकदम ठीक कर दूंगी। अब ऋतु कपड़े की मदद से एक छोटा सा फ्लावर का डिजाइन बनाती है और जो फ्रंट में ड्रेस खराब हो रही थी वहाँ पर गले पर उसे लगा देती है और उसके बाद वो ड्रेस पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। यार सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो हमारे गांव की जान हो। सब लोग तुमसे ही थोड़ा बहुत कपड़ा सिलवा कर काम चला लेते हैं, वरना तो इन सेठ जैसे लोगों ने तो लूट में जा रखी है। तुमने मुझे बचा लिया, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि रात को फंक्शन में क्या पहन कर जाऊंगी। और सेठ की दुकान पर ही सामान खरीदने गई थी तो वहाँ पर भी हंगामा हो गया था। अच्छा, कैसा हंगामा हुआ था जरा मुझे भी बताना भाभी, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है ना। रेखा उन सबको सारी बात बताती है। ये तो सरला आंटी जी के साथ बहुत बुरा हुआ। आजकल ऐसा ही है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और गांव में तो कुछ ऐसे ही हालात हो रहे हैं। इस तरह सब इस बारे में बात करते हैं और रेखा भी काफी खुशी से घर आ जाती है। शाम को संगीता और सीमा अपने बाहर आंगन में लगी हुई सब्जियों को संभाल रही थी और उसके अंदर थोड़ा सा गोबर मिलाकर खाद डाल रही थी। चलो जी, अब हमारी सब्जियां जल्दी ही तैयार होने वाली है। अब रात को सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह पांचों बहू तैयार होकर शहर में सामान लेने जा रही थी। मुझे आज का मौसम थोड़ा ऐसा ही खराब लग रहा है, इसलिए तुम सब आज जरा जल्दी घर आ जाना। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद पांचों बहू आती हैं और गांव के थोड़ी दूर जाकर वहां से रिक्शा करती है और रिक्शे में बैठने के बाद अभी तो हमें एक और रिक्शा बदलना होगा। थोड़ी देर आगे जाने पर वो एक रिक्शे से उतरकर उसके बाद दूसरे रिक्शे में बैठ जाती हैं और वहां से भी थोड़ा दूर जाने के बाद वो शहर में पहुंचती हैं और वहां पर सामान खरीदने लगती हैं। भैया, हमें गोंद का तीरा और साथ में थोड़ा सा सोयाबीन और दाल और पोहा दे दीजिए। परचून की दुकान से जरूरत का सामान खरीदकर उसके बाद वो सब एक कपड़े की दुकान पर जाती हैं। भैया, मुझे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और ये कॉटन वाला धान कितने का है? ये तो 200 रुपए मीटर और 160 रुपए मीटर है। क्या कहा, इतना महंगा?
लेकिन अभी तक कुछ समय पहले हम आपसे ही 50 रुपए मीटर की धान लेकर गए हैं। हाँ, वो मेरे पास पहले मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता। अब तो मेरे पास ये महंगे वाले ही कपड़ा बचा है। ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन मुझे तो ये पिछली बार वाला ही लग रहा है। इसमें कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है, डिजाइन भी वही है। तो क्या आप पहले वाले सस्ते वाले वही लेकर आएंगे क्या? नहीं, अब सस्ते वाला नहीं मिलेगा। वो सब दुकान से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। इसका मतलब हमारे गांव के लोग बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहाँ के लोग भी अब हमारे साथ भेदभाव करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इतने दूर से यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं और बहुत सा सामान हमारे परिवार में भी मिलता नहीं, इसलिए अब हमें अपने मनचाहे दाम पर ही बेच रहे हैं इसे। सच में इन लोगों ने पूरी तरीके से लूट मचा रखी है। उसके बाद सब वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक फर्स्ट फ्लोर पर एक सुंदर सा कैफे दिखता है और वहाँ पर छत पर बहुत सारे लोग साइड में खड़े होकर कुछ खा रहे थे। ये क्या? ये तो कैफे था और इसके अंदर बैठे हम कुछ भी खा सकते थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर छत पर क्यों गए हुए हैं और वहाँ पर क्यों खा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये न्यू थीम वाला रूफटॉप वाला कैफे है। भाभी चलो एक बार चलकर देखते हैं। शहरों में ऐसे कैफे बहुत होते हैं और ये काफी सुंदर भी होते हैं। अगर हम अंदर जाएंगे और उन्होंने महंगा सा बिल बनाकर हमें दे दिया तो, क्योंकि ऐसी जगह तो बहुत महंगी होती है। अरे कुछ नहीं होगा, देखने में भला कौन सा पैसे बोलता है। उसके बाद सब अंदर जाते हैं और छत पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन की हुई थी और काफी सारे पौधे भी लगे हुए थे और टेबल और बेंच को भी काफी अच्छे से और सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। वाओ, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, सच में काफी अच्छा है। उसे देखने के बाद पांचों वहाँ से बाहर आ जाती हैं और उसके बाद रिक्शा करके वो पांचों घर आ जाती हैं। वहाँ पर उनकी पड़ोसन शीला उनका इंतजार कर रही थी। हाँ तो बेटा, क्या तुम कपड़ों का थान लेकर आई हो? नहीं आंटी जी, वहाँ पर बहुत महंगा कपड़ा मिल रहा था, इस बार मैं इसलिए लेकर ही नहीं आई हूँ। अब हम क्या करेंगे? एक वही कपड़ा था जो मैं सिलवा कर पहन लेती थी और सस्ता भी पड़ता था। दुकानदार से कपड़े खरीद कर पहनना तो सच में बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है और अब ये कपड़ा भी महंगा हो गया है, तो अब कैसे काम चलेगा? इस तरह उन लोगों की मुसीबत बढ़ रही थी, लेकिन अभी तो मुसीबतें और भी आनी बाकी थी। आज शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से गलियों और नालियों का पानी मिक्स हो रहा था। हे भगवान, बिन मौसम बरसात की वजह से गली में कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है और नाली का पानी भी इसमें मिक्स हो रहा है। आगे तो न जाने क्या होगा। सभी लोग सारा सामान घरों के अंदर रख रहे थे और प्रीति ने भी छत पर कपड़े सुखाए थे। वो जल्दी से छत पर जाती है और स्नेहा और प्रीति दोनों छत से सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आती हैं। आज की बारिश तो एकदम जोरदार की हो रही है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पांचों पति जब घर वापस आते हैं तो उनके पांव पूरी तरीके से नाली के पानी से गंदे हो गए होते हैं। अरे आप सब अंदर मत आओ, पहले आप पैर धो लीजिए और उसके बाद जल्दी जल्दी नहाकर उसके बाद ही अंदर बैठना, वरना सारा घर गंदा हो जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। आज तो हम बहुत मुश्किल से पाँव बचा बचा कर आए हैं और हर जगह बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है। उसके बाद सब अपने हाथ पैर धोते हैं और जल्दी से नहा लेते हैं और फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं और रात को फिर से अंधाधुंध मूसलाधार बारिश हो रही होती है। बारिश होने पर गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा था। अब लोगों को गांव में रहने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और गांव से बाहर जाकर काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसी बारिश में तो मेरा बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। बताओ कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। तभी वहाँ पर यश छाता लेकर आ जाता है। क्या हुआ? मैं अपनी टूल किट तो घर पर ही भूल गया था। मुझे एक घर में एसी ठीक करने जाना है। यश इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अपनी टूल किट लेने के बाद वो एक घर में जाता है। वो एसी ठीक कर रहा था और वहाँ पर नेहा किसी से फोन पर बातें कर रही थी। अरे मैंने सुना है कि उनकी दुकान के अंदर भी बहुत ज्यादा पानी भर गया है। सच कहूँ तो यहाँ पर बारिश में पानी की वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। ऊपर से अब शहर जाकर सामान लाने के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि इस गांव का गुजारा कैसे होगा। सच में यहाँ पर रहना बहुत बड़ी मुसीबत है। इस तरह बारिश में हर कोई परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ महेश की दुकान में भी बहुत सारा पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसका परचून की दुकान का सारा सामान खराब हो गया था। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी दुकान में सारा पानी घुस गया है और सारा सामान खराब हो गया है। काका, आपका तो सारा सामान खराब हो गया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अगर इसमें से कुछ सामान बचेगा तो हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अरे बेटा, मैंने सब देख लिया है, अब कोई फायदा नहीं। इस तरह काफी सारे लोगों के घरों में पानी भर गया था और इकलौती जो गांव में परचून की दुकान थी उसमें भी अब सब कुछ खराब हो गया था।
तो अब लोगों को छोटा मोटा परचून का सामान लेने के लिए भी काफी दिक्कत हो रही थी। अब शाम को शीला शांति के घर जाती है। सच में महेश की दुकान खराब होने के बाद तो अब समझ नहीं आ रहा है कि हम सामान कहाँ से लेकर आएंगे। अब 10-20 की हल्दी लेने के लिए, नमक लेने के लिए हर बार शहर तो नहीं जा सकते ना। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा बेटा, मुझे जरा तुम बैंगन दे दो। इतनी बारिश हो रही है कि सब्जी लाने की भी हिम्मत नहीं हुई। आंटी जी, अभी भी लाकर दे देती हूँ। सीमा शीला को बहुत सारे बैंगन लाकर दे देती है। अरे बेटा, इतने सारे बैंगन की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं आंटी जी, रख लीजिए। वैसे भी रखे रखे बैंगन खराब ही तो हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे बैंगन हैं। इतना बड़ा आंगन है कि बहुत सारी महंगी तरह की सब्जी उग जाती है, और फिर हमने छत पर भी काफी पौधे लगा रखे हैं। अगर ऐसा है तो बेटा, तुम तो अपनी सारी सब्जी वाला गांव को ही बेच क्यों नहीं देती हो। इससे तुम्हें भी फायदा हो जाएगा और गांव वालों को भी छोटी छोटी चीज के लिए काफी दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद शीला वहाँ से चली जाती है और उसका ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन से बहुएं अपनी सब्जी बेचना शुरू करती हैं और 2 ही दिन में उनकी काफी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। बैंगन लो, बैंगन, ताजा ताजा बैंगन ले लो। एक औरत उनके पास आती है। अरे आप हमारे गांव की सब्जी बेच रहे हैं अंदर आके? आपको नहीं पता कि आपकी वजह से कितना कुछ हो गया है, वरना सब्जी लेने भी कितनी दूर जाना पड़ता था। आपकी सब्जी भी ताजा ही लग रही है। हाँ, क्योंकि हमने अपनी सब्जी को खुद उगाया है और एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। 2-3 दिन में ही काफी हद तक सब्जी खत्म हो जाती है और एक रात को डिनर के समय। हाँ, वैसे शीला आंटी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। मैंने आज देखा कि बच्चों की छोटी मोटी स्टेशनरी लेने के लिए भी लोगों को शहर जाना पड़ता है, और यहाँ तक कि अब परचून की दुकान की वजह से भी सबको बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों ना हम ये सारा सामान भी बेचें, इससे हमें बहुत मुनाफा होगा और हम सबको कम दाम पर देंगे ताकि सबको भी फायदा हो। हाँ, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब अगले दिन वो गांव में एक दुकान किराए पर लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन बारिश में इतनी हालत खराब थी कि सभी दुकानों में पानी अंदर तक भर गया था, और यहाँ तक कि बाद में भी दुकानें डूबने की वजह से सामान खराब होने का खतरा था। इसलिए सब थक कर घर वापस आ जाते हैं। हमें तो कहीं पर भी कोई दुकान नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी दुकान कैसे खोलेंगे और अपना बाजार कैसे चलाएंगे? इस तरह सब परेशान होकर काफी देर से सोच रहे थे, तब जाकर प्रीति को एक आइडिया आता है। और मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। जैसा कि हमने वहाँ पर कैफे देखा था तो छत पर सबको खाना खिला रहा था, तो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं कि हम अपनी छत पर दुकान खोल सकते हैं। इससे बारिश में खराब होने का भी खतरा नहीं होगा। लेकिन हमारी छत एकदम खुली हुई है, तो हमें उसके लिए भी तो जुगाड़ करना होगा। चिंता मत करो, सामान रखने के लिए हम एक बढ़िया जुगाड़ कर लेंगे। एक तरफ हम टीन के शेल्टर और लगा देंगे और वहाँ पर सारा सामान रख देंगे, और दूसरी तरफ घास फूस के डंडे लगाकर वहाँ पर सबके बैठने के लिए बना लेंगे। इस तरह सबने छत पर एक बाजार खोलने के बारे में सोचा, और उन्होंने महेश की मदद से एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि परचून का सारा सामान लाकर वो दे, और उसने उन्हें ऑर्डर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अब 5 बहू अपने पति की मदद से जुगाड़ कर रही थी। वो छत पर टीन का शेल्टर डाल रही थी। आरव जीन्स फैक्ट्री में काम करता था और उसे वहीं पर टीन मिलती थी। वहाँ से वो सस्ते दाम पर टीन लेकर आया और उन्होंने उसके बाद वहाँ पर शेल्टर बना लिया। ये तो बहुत अच्छा बना है। प्रीति ने काफी अच्छा आइडिया लगाया। अब हमें छत के दूसरे हिस्से में घास वाली छत लगानी है ताकि गर्मी न लगे और हवा भी पास होती रहे। कुछ लकड़ी के डंडे और घास फंसी खट्टी करने के बाद छत के दूसरी तरफ भी शेल्टर और दीवार अच्छे से तैयार कर दी जाती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं और फिर जब नीचे आकर इस बारे में बात करते हैं। ये सब तो क्या हो गया है, लेकिन अगर हम टेबल और कॉफी सब चीज को लाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, और इतना बजट भी तो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, टेबल बनाने के लिए तो मेरे पास एक और जुगाड़ है, और ऐसी टेबल बनाएंगे कि उन्हें हम कभी भी हटा नहीं सकते और 2 मिनट में बना भी सकते हैं। ठीक है, कल एक बार सारा सामान आ जाएगा तो हम उसी तरीके से सारा सामान सेट कर देंगे। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। कैसा आइडिया? हमारी छत काफी बड़ी है, हम इसके आधे हिस्से में परचून का सामान बेच सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे हिस्से में मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खाने पीने का सामान भी बेचें। हमारे गांव में ना तो कोई जूस वाला है और ना ही कोई अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। उसमें भी हमें बहुत मुनाफा होगा, लेकिन हम सब पैक करके कैसे कर देंगे? पैदा करने वाला डिस्पोजल काफी महंगा आएगा, उसे करवाने में भी अलग से चार्ज देना होगा, और कहाँ से बनता है ये भी नहीं पता।
इस चीज का जुगाड़ तो मेरे ऊपर छोड़ दो। बस प्लास्टिक की पन्नियां होनी चाहिए और गिलास होना चाहिए, पैकिंग मैं कर लूंगी। इस तरह सबने अपना छत पर बाजार खोलने की प्लानिंग शुरू कर ली थी और अगले ही दिन टेम्पो में सारा परचून का सामान आ जाता है और उसके बाद वो छत पर उसे रख देते हैं और निधि के जुगाड़ की मदद से वो इमेज भी बनती है। वो लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारी ईंट रख देती है और उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रख देती है। देखो, इस तरीके से हम बहुत सारे बैठने के लिए भी बेंच बना सकते हैं और छोटी सी टेबल बना सकते हैं, लेकिन जो भारी सामान लगने वाली टेबल होगी उसके लिए हम एक फट्टे के नीचे फोल्डिंग वाले लोहे से उसे पार लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, ये आइडिया अच्छा है क्योंकि इससे हम कभी भी चाहें तो मेज को हटा सकते हैं और कभी भी चाहे तो लगा सकते हैं। जगह को भी सेव करेगा और ज्यादा भारी भी नहीं होगा उठाने में और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे इसे बनाने में। इस तरह सारा जुगाड़ तैयार करके वहाँ पर टेबल भी लगा दी जाती है और साथ में लेफ्ट साइड में 2 ईंट और राइट में 2 ईंट रख के उसके ऊपर लकड़ी का फट्टा रख दिया जाता है, जिससे वो एकदम जुगाड़ू बेंच बन जाता है। चलो, सारी चीजें हो गई और खाने पीने का परचून का सामान हो गया है, तो साथ में थोड़ा थोड़ा बहुत स्टेशनरी का भी सामान मंगवा लेते हैं। और मैं तो सोच रही थी कि मैं कपड़े भी सिलती हूँ, तो कहीं दूर के बजाय सप्ताह में एक बार में बहुत सारा धन लेकर आएंगे और खुद ब खुद कपड़े बनाकर सबको सस्ते में बेच दूंगी। इस तरह सभी ने छत पर बाजार के लिए सारी प्लानिंग कर ली है और इस तरह छोटे मोटे जुगाड़ करके उन्होंने हर चीज का सोल्यूशन भी निकाल लिया था। अब जैसे ही वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है, उन्होंने घर के सामने बाजार का बोर्ड लगा दिया तो सभी लोगों को ये बात पता चलती है और सब वहाँ पर सामान खरीदने के लिए आ जाते हैं। तेरी बहू ने सच में कमाल कर दिया, घर पर ही पूरा बाजार लगा दिया। हाँ, जिसको भी चाहिए वो ऊपर जाकर ले सकता है। शीला छत पर जाती है और उनसे सबसे पहले परचून का सामान खरीद लेती है। तुम्हारे पास तो सारा सामान है, मुझे एक काम करना, थोड़ा सर्फ और रसोई का भी राशन पानी का सामान पैक करके दे दो, लेकिन मैं इसे नीचे लेकर कैसे जाऊंगी? इस बात की आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, हमारे पति है ना, आपके घर तक सामान पहुंचा देंगे। अब पति ऊपर से नीचे तक को सामान उतार कर ले आते, लेकिन दूसरों के घरों तक सामान पहुंचाने के लिए काफी दिक्कत होती, इसलिए संगीता एक जुगाड़ करती है। आप लड़की का एक बॉक्स बना दीजिए और उसमें नीचे पहिए लगा दीजिए, उसके आगे फिर खींचने वाला हैंडल लगा देते हैं। इस तरह उसमें सामान रखकर लेकर जाएंगे तो भारी नहीं लगेगा। बिल्कुल, संगीता के कहने पर ऐसा ही डिजाइन तैयार किया जाता है और एक खींचने वाला कार्ट तैयार कर दिया जाता है जिसमें पहिए लगे हुए थे। अब उसकी मदद से घरों तक सामान पहुंचाया जाने लगा। इतनी अच्छी होम डिलीवरी वाली सर्विस जब पूरे गांव के लोगों को मिलती है तो इस बाजार की खासियत पूरे गांव में फेमस होने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे गांव में ऐसा बापू बाजार खुल गया है। ऐसा तो शहरों में भी नहीं होता होगा। हमें इस बार हर मुसीबत से बचा लेती है। बारिश की वजह से गांव में इतना बड़ा संकट आया था, हमें तो डर लग रहा था कि हम कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। इस तरह ये बाजार काफी फेमस हो रहा था और सब लोग वहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे थे। सब लोग परचून का और स्टेशनरी का भी और साथ में सब्जी का भी सामान खरीदने आ रहे थे। तभी वहाँ पर प्रीति और निधि ने मिलकर अपना ठंडी ड्रिंक और चाय और पकौड़े का ठेला भी लगा लिया ताकि लोगों को खाने पीने का भी कुछ अच्छा मिल सके। आप मुझे गर्मा गर्म पकौड़े पैक करके दे दीजिए, मेरे घर पर मेहमान आए हैं और मुझे घर पर पकौड़े बनाने की जरूरत नहीं होगी, सच में मजा आ जाएगा। इस तरह सभी गांव वालों की सारी जरूरत का सामान मिल रहा था, लेकिन एक परेशानी हो रही थी। गांव के इतने सारे लोग सामान खरीदने के लिए उनकी छत पर उनके घर के अंदर से ही होकर जीने से जा रहे थे। इतने सारे लोग जीने से चढ़कर जा रहे थे और ये मंजर देखकर स्नेहा और शांति के होश उड़े हुए थे। अरे बेटा देख, फिर से कितने ज्यादा कीचड़ हो गया है, पूरा घर बंद हो गया है, जरा इसे माफ कर दे। अरे मम्मी, मैं पहले ही 2-3 बार साफ कर चुकी हूँ, अब और कितनी बार कहूँ? इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। इस तरह अब उन्हें इस वजह से परेशानी हो रही थी और घर के अंदर से बहुत सारे लोग जा रहे थे, इसलिए स्नेहा और शांति को पूरा दिन बैठकर घर की रखवाली भी करनी थी। क्या पता कैसा आदमी घर में आ जाए और पूरा दिन तो बैठकर देखना ही होगा ना। ये तो सच में काफी परेशानी वाला विषय है। एक आइडिया है, हमारे छत के छज्जे बाहर निकलते हुए हैं, साथ में हमारी छत ज्यादा ऊंची भी नहीं है और एकदम सीधी है, तो एक लोहे वाली जो सीढ़ी बनी बनाई आती है उसे खरीद लेते हैं और बाहर लगवा देते हैं। इस तरह घर के अंदर किसी भी अशुद्ध एंट्री नहीं होगी और बाहर से ही सीधा छत पर वो सामान खरीदने आ सकते हैं। ऐसे प्रीति एक और जुगाड़ लगाती है और बाहर से ही सीढ़ी लगवाकर अब बाहर से ही लोगों का आना जाना हो जाता है। अब जब उनका बाजार बहुत ज्यादा चलने लगता है तो
ठीक है, अब हमारा बाजार काफी अच्छा चल रहा है और अब उसमें हमने जरूरत का सामान भी रख दिया है। देखो मैंने कितनी सुंदर बुकलेट बनाई है। इसके अंदर जितना भी धन मेरे पास था सभी कपड़ों का छोटा टुकड़ा सैंपल काट कर रख दिया कीजिए, और अब लोगों को इसमें कपड़े पसंद करेंगे और उनके ही हिसाब से बच्चों के कपड़े मैं बना कर दूंगी। पहले छोटे बच्चों के भी छोटा सा कपड़ा खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं हर जगह के कपड़े बनाकर आपको दूंगी। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी क्यों ना मिट्टी के कुछ बर्तन बनाकर बेचूं, साथ में पत्तों की डिस्पोजल और हाथ पंखा भी बना दूंगी। इस तरह पांचों बहू अपने जुगाड़ से अपने बाजार को और ज्यादा बढ़ाना चाह रही थी। अब उन्होंने मिट्टी के बर्तन के खिलौने और पत्तों से भी बहुत सारी चीजें बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। साथ में निधि अब कपड़ों का सैंपल बनाकर बाहर टांग देती है और उसे कांच के शीशे से कवर करवा देती है। अच्छा तो ये आइडिया है, अब बाहर से कोई भी जाएगा तो इन कपड़ों को देखेगा और आपके पास कपड़े सिलवाने के पैसे आएंगे। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कितना सारा बड़ा प्यार अपने छत पर ही शुरू करके और अपने छत पर उसको कितना बड़े लेवल तक पहुंचा दिया है। ये भी तुम सबके जुगाड़ से सब हो गया है। आरव अपने पहली वाली कार्ट के अंदर परचून का सामान लेकर एक घर पर डिलीवरी करने लेकर जाता है। एक बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोलती है। अरे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ और पीछे के सामान की जरूरत होती थी तो दुकान पर जाना पड़ता था। अब ये बुढ़ी हड्डी जवाब दे रही है और घर पर सब मिल जाता है। बेटा, घर पर सामान पहुँचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो हमारा फर्ज बनता है। इस तरह गांव के लोगों को बहुत सारी जो पहले परेशानियों का सामना करना पड़ता था अब वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। अब जो बाहर लोहे का जीना लगा हुआ था उसके नीचे छज्जे के अंदर शांति और स्नेहा ने उसमें बहुत सारे खिलौने और बच्चों का सामान रख दिया था। इसके बाद अब बच्चे वहां पर आते हैं और अपनी पसंद के खिलौने ले सकते थे। वहां पर शांति और स्नेहा बैठकर उसका ध्यान रखते। सही है मम्मी जी, नीचे भी हमने छोटा सा बच्चों का सेक्शन लगा दिया। ये तो एकदम मॉल की तरह बन गया है, जैसे बहुत सारे मार्ट वाले बाजार होते हैं, एकदम वैसा। अभी वहाँ पर सरला आती है। आपने जो पिछली बार मेरे पोते के लिए सुंदर सा कॉटन का सेट बनाया था वो बहुत अच्छा था। मुझे उसके लिए और कपड़े सिलवाने हैं और अपनी बहू के लिए एक सूट भी सिलवाना है। जी बिल्कुल, आप इनमें से कोई भी कपड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 50 रुपए मीटर ही है ये कपड़ा, और ये सिलाई के अलग से है। 50 रुपए मीटर के हिसाब में सिलाई लग जाएगी। यह तो सच में बहुत सस्ता है। अब लग रहा है कि हमारे गांव की तरक्की हो गई है। अब क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था तो उन्होंने अब थोड़ा बहुत अपनी छत पर खुले हुए बाजार में सारा सिलेक्शन अलग से डिवाइड कर दिया था। जैसे अलग टेबल पर बर्तन रखे हुए थे और परचून की दुकान को आरव संभाल रहा था। साथ में सब्जी तो उन्होंने बाहर आंगन से ही तोड़कर ग्राहकों को देना शुरू किया था। सही है, आप तो एकदम ताज़ा सब्जी हमारे सामने तोड़ कर दे रही है। आप मेरे लिए ये सब्जी पैक कर दीजिए, मैं एक बार ऊपर जाकर कुछ बर्तन और फ्यूजन का सामान देखकर खरीद लेती हूँ। अब नैना छत वाले बाजार पर जाती है और वहाँ से मिट्टी के 2-3 बर्तन खरीद लेती है। फिर वो परचून की दुकान से भी सारा सामान खरीद लेती है। पर मैं इतना सारा सामान लेकर नीचे नहीं जा सकती, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, हम आपके घर का सामान पहुंचा देंगे। जो छोटा मोटा सामान है जैसे बर्तन, वो आप साथ में ले जा सकते हैं ताकि टूटने का डर न रहे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी सर्विस तो मैंने पहली बार देखी है। इस तरह नैना सब्जी और बर्तन लेकर तो खुद चली जाती है और परचून का सारा सामान इस पहिए वाली कार्ट से उसके घर पर पहुंचा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे शहर में आजकल दूसरे गांव के लोग बहुत कम आ रहे हैं हमारे गांव में शॉपिंग करने के लिए। अरे मैंने सुना है कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा बाजार खुल गया है जो छत पर सारा सामान बेचता है, और वहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का नहीं, हर तरह का सामान बिकता है एक ही जगह पर, वो भी एकदम सस्ते दाम पर। कुछ हमारे गांव के भी लोग वहाँ से सामान खरीद कर लाए हैं। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ू छत का बाजार बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। अब तो पूरा गांव हमसे बहुत ज्यादा खुश है। हमने आखिर उनकी सबसे बड़ी समस्या का निवारण जो कर दिया। हाँ, गांव वाले लोगों की मदद करने के बाद भी हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। मुझे भी बाहर मजदूरी करने से ज्यादा ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें भी थोड़ी सी मजदूरी है कि घर पर बहुत भारी सामान ढोकर लेकर जाना पड़ता है और उन्हें पहुंचाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है कि सबकी मदद करने को मिलती है तो खुशी भी होती है। सच में पांचों बहुओं ने जुगाड़ से कमाल कर दिया। इस तरह उनके सुधारने वाले गांव की समस्या को भी हल कर दिया गया और उनके लिए भी बहुत अच्छा बाजार खोलकर एक अच्छा बिजनेस बना दिया।